आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। और तू ताकत दिखाएगा, अब मैं तुझे ताकत दिखाऊंगा। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और तेरे जैसे कमीने और गद्दार लोग कि तेरे नौजवान सड़कों पर आ जाएंगे तो हमारी रूह कांप जाएंगी। तू धमकी दे रहा है हमें, तुम्हें कब्र नसीब नहीं होगी तेरे जैसों कुत्तों को। तुमने पाकिस्तान बांट तो लिया, जाके पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड की जमीन मांग। उस हिसाब से हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। 16 तारीख को खजूरी घास। अखंड भारत देखने वाले सारे दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। मैं हूं जयप्रकाश। क्या हिंदुत्व के लिए बोलना समाज में जहर फैलाना है? पूरे विश्व में और विश्व के किसी भी कोने में हिंदू समुदायों के भाइयों के ऊपर अगर हमले हो रहे हैं, उनके यथास्थिति बतानी क्या ये बीजेपी और आरएसएस का प्रायोजित प्रोपेगेंडा है? जगह जगह चुन चुन कर धर्म देखकर टारगेट पर अगर हिंदू समुदाय के लिए व्यक्तियों को लिया जाता है और उनकी पीड़ा बताने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये ब्राह्मणवाद का नशा है? क्या हिंदुओं को अब अपना पुराना समय याद कर लेना चाहिए कि किस तरीके से वर्ग डिवाइड होते थे पहले काम के आधार पर, और वो फिर जाति आधारित बन गए। कुंठित लोगों ने धर्म के चलते कुछ शोषण किया। अतीत के सारे अत्याचारों को अब अपने मन में संजो करके हिंदू धर्म से क्या पल्ला झाड़ लेना चाहिए और सब नाराज हो जाओ जो सरकार बैठी है केंद्र में, और जो नाराज हो रहे हैं आप सब हिंदू धर्म छोड़ दो और किसी और धर्म को अपना लो। ताज़ा मामला दो धर्म गुरुओं के बीच का है। आज की खबर के ऊपर आता हूँ, बाकी चीज़ आप समझ गए होंगे। खबर ये है कि हर धर्म में धर्मगुरु होते हैं और वो सारे के सारे अपनी मान्यताओं को ज़्यादातर निभाने की कोशिश करते हैं। आम हिंदू और आम हिंदू गुरु की भावनाएं कंपैरिजन में हिंदू धर्म गुरु काफ़ी फ़र्क होता है। एक हिंदू धर्म गुरु सनातन की मान्यताओं को कठोरता से उनका पालन करता है और उनकी अवहेलना होने पर उनको गुस्सा भी आता है, वो अपना गुस्सा जाहिर भी करते हैं। ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के मौलाना साहब हैं, उनके ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनकी मजहब में जो पवित्र किताबें हैं उनके अनुसार जो लिखा हुआ है वो उसको कठोरता से पालन करते हैं। लेकिन पूरे हमारे समाज में जो बातें चलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो निकल कर आती हैं, उनमें ज़्यादातर अब मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों का और इस्लाम धर्म का चेहरा जिस तरीके से प्रदर्शित होता है वो तमाम चीज़ें आपने देख ली होगी। ऐसे दिखाया जाता है कि जहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति रहेंगे शांति से नहीं रहेंगे, उनको उपद्रव करना है। कितने भी पढ़े लिखे बन जाओ, कितने भी बड़े पद पर ये पहुँच जाओ, इनको अपनी इस्लाम की शिक्षाएं, जो रूढ़िवादी शिक्षाएं आज के दिन हो चुकी हैं, उनको मानना ही मानना है। रूढ़िवादिता हर धर्म में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी जीनी है आम समाज में सभी धर्मों को साथ में लेकर के, तो थोड़ा थोड़ा लिबरल आपको हर धर्म में होना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये तमाम कठोरता जितनी हमारे धर्म में लिखित में है उनसे आप शायद न चल पाएँ। अपने वे ऑफ लाइफ के हिसाब से अपने धर्म को मॉडिफाई करें। मौलाना तौकीर रजा है। ताज़ा मामला वक्फ बोर्ड का चल रहा है और महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, और पूरा राजनीतिक पार्टियां हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने में एकदम से लगी हुई हैं। 180 से ज़्यादा एनजीओज महाराष्ट्र में सारे मुस्लिम वोट बैंक को महाविकास आघाड़ी कांग्रेस गठबंधन वाली जो पार्टी है उनको देने के लिए लामबंद कर रहे हैं। इधर संघ ने भी लोगों को कहना शुरू कर दिया कि भाई सजग रहो, और महाराष्ट्र से शुरू किया, बाकी प्रदेशों में भी ये देखने को मिलेगा। लेकिन स्थिति ये देखिए, इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो लोग बोलते हैं उसको नज़रिए से कैसे देखा जाता है। और मुसलमान कुछ गलत भी बोल रहा है, या मुसलमान या कोई भी अल्पसंख्यक, उसकी मन में कुछ मनसा अलग भी हो और स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित और पता भी चल जाता है कि ये बात इसने गलत बोली है,
तो उसको बिल्कुल हल्के में ले लिया जाता है, यार ये माइनॉरिटी है, इसको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, बोल दिया होगा। लेकिन हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति या कोई धर्मगुरु बोलता है तो भाई साहब उसके ऊपर ताबड़तोड़ इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, ये नफरतबाज है, ये बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा प्रायोजित गुंडा है, इसको जेल होनी चाहिए, इसके ऊपर यूपी नशे लगाना चाहिए, इसके संबंध ताके जाने चाहिए, क्या व्यक्ति ये अपनी राजनीति माने की मंशा रखता है, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। तो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा चल रहा है, वक्फ बोर्ड में इतने ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स हुए हैं, इतने ड्रैकोनियन कानून घुसा दिए गए हैं, आपकी ज़मीन के ऊपर उन्होंने दावा कर दिया, तो आप गई समझिए आपकी ज़मीन। कहीं किसानों पर कब्जा किया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले की खबर थी, तो बेंगलोर में जो पोस्ट एरिया है उसको क्लेम कर दिया गया है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत। बड़ी बड़ी दक्षिण कोलकाता है, वो बोल रहे हैं कि वो भी वक्फ के अंदर है, लेने वाला चाहिए। बहुत सारी रेलवे और डिफेंस के बाद जो ज़मीन का अधिकार है वक्फ बोर्ड के पास है, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन यूज़ कहाँ हो रही है, किस तरीके से हो रही है। अगर हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है वो भी वक्फ अमेंडमेंट के तहत एक्वायर कर ली गई है, कब्जा कर ली गई है, तो क्या फिर वो सभी समुदाय के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए? बहुत सारे ऐसे वोट तुष्टीकरण के चक्कर में घुसा दिए गए हैं वक्फ बोर्ड में। इसके लिए वक्फ अमेंडमेंट लाया जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को बड़े चुनाव प्रचार में मुद्दा बनाई हुई है, और उधर मुस्लिम संगठन मुसलमानों को इसकी एवज में संगठित कर रहे हैं। और भावनाएं होती हैं तो भावनाएं भुनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कि भाई साहब वक्फ बोर्ड से ज़मीन लेकर अडानी को दे दी जाएगी। ये प्रथम दृष्टा आम मुसलमानों को बहकाने के लिए दिखाया जा रहा है, लेकिन कानून तो आपको पता है कैसे काम करते हैं। इस एवज में जब लोगों को संगठित करना होता है तो जो कट्टरपंथी होते हैं हर धर्म के, वो कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं। अब मौलाना तौकीर रजा ने बोला कि संगठित हो जाइए, जयपुर से दिल्ली तक पूरे मुसलमान ही मुसलमान दिखें, हाथ में तिरंगा लेकर जाइए, तिरंगा लेकर जाने के बाद फिर से 15 दिन बाद जाइए, और 15 दिन बाद जाके आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन्होंने कहा है कि जिस दिन सड़कों पर आ जाएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। मौलाना तौकीर रजा ने ये कहा है। ये ऐसी तादाद में दिखाओ, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। तौकीर रजा साहब किसकी रूह कपाने वाले हैं? सड़कों पे आकर आप अपनी मांग मनवाने का नज़रिया आपका क्या है? क्या आप जो मांग अपने मन में पाले बैठे हैं वो आम मुसलमान की सहमति आपके पास है? आप सड़कों के ऊपर आकर अपीजमेंट के थ्रू, रिक्वेस्ट के थ्रू या शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात न मनवा कर क्या रूह कपाने के लिए आ रहे हैं? नौजवान मुस्लिम पीढ़ी के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आप बीजेपी सरकार के साथ साथ एक बहुसंख्यक समुदाय को भी चैलेंज कर रहे हैं? अब वक्फ बोर्ड का मुद्दा आ गया, इसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होने चाहिए जिनकी समय की रिक्वायरमेंट है, आप उसको नहीं होने दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जगह जगह लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, रूह कपाने वाला चैलेंज कर रहे हैं। तो अब सनातन बोर्ड के लिए भी आवाज़ उठने लगी है। दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी और कई संत महाराज। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड का प्रोविज़न है, संवैधानिक तौर पर बनाया गया है, इसलिए सनातन बोर्ड का गठन भी होना चाहिए। और सनातन बोर्ड के गठन का चर्चा जब आता है तो कई लोगों को ये लगता है कि ब्राह्मणवाद के जरिए पैसे खाने का नया जरिया ढूंढा जा रहा है, ये भी आरएसएस के द्वारा प्रायोजित है। लेकिन वहाँ से क्या हो रहा है उसके प्रत्युत्तर में लोग बोल रहे हैं, तो देखिए इल्ज़ाम तो इसी तरह के आम लगते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी को सुन लीजिए। ये सनातन धर्म के बोर्ड के निर्माण के लिए जो 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है, और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है डे बाय डे, उस हिसाब से हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। और हम भारत के सभी सनातनियों से निवेदन कर रहे हैं, 16 तारीख को खजूरी खास आप अपने सनातन को बचाने के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को बचाने के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर आप लोग पहुंचे। वो 100 करोड़ सनातनियों को डराने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में बांग्लादेश बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे कठोर सजा होनी चाहिए। धन्यवाद। तो भाई साहब, इस प्रकरण में एंट्री होती है अब यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज है, डासना मंदिर के महंत है। अभी जेल जाकर भी आए हैं, इनको नज़रबंद किया गया था। इनके मंदिर के ऊपर
दूसरे समुदाय के लोगों ने एक तरीके से हमले करने के लिए उसके चारों तरफ खड़े भी हो गए थे। प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर इन्होंने टिप्पणी कर दी थी, अतीत में भी बहुत कुछ बोलते आए हैं और इनके भाषणों की वजह से कई बार आक्रोश भी लोगों में फैला है और प्रत्युत्तर में कुछ गड़बड़ियाँ भी देखने को मिली। अब देखिए, कोई तो बोलेगा, वहाँ से मौलाना साहब बोल रहे हैं तो यहाँ वाले कुंडली मारकर बैठ जाएंगे, या फिर वो माइनॉरिटी वो कुछ भी बोलेंगे, गलत भी बोलेंगे तो कोई नहीं, हिंदू सह लेगा यार, हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन कईयों को धर्म का काम दिया गया है, उसको धर्म को अपने नज़रिए से देखते हैं। तो इन्होंने तौकीर रजा को बखूबी जवाब दिया, 2 कौड़ी का इंसान बोला है और पूर्वज तुम्हें यहाँ रहने दिया गया, ये उनका आप रहम समझिए, तौकीर रजा को बोला गया है। उन्होंने क्योंकि सोचा होगा कि 2-3 पीढ़ियों पहले तुम हिंदू ही थे, दबाव में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जिस तरीके से यतीन्द्र सिंह आनंद सरस्वती जी ने जवाब दिया है तौकीर रजा को, वो सुन लीजिए। तौकीर रजा 2 कौड़ी का भी नहीं कह सकता तौकीर रजा तुझे, क्योंकि तेरे जैसे कमीने और गद्दार लोग, जिन्हें ना अपने बाप दादों की इज्जत का कुछ ख्याल है ना उनकी बातों का कुछ ख्याल है। हमारा भारतवर्ष धर्म के आधार पर बटा था। हम लोगों हमारे बाप दादों ने तुम्हारे बाप दादाओं पर तरस खाकर तुम्हें यहां रहने दिया। असल में वो तुम लोगों को समझे ही नहीं थे। उन्होंने तो ये समझा कि भाई तुम लोग सब 2-3 पीढ़ी पहले सब हिंदू ही थे, एक तरह से अपना ही परिवार हो। तो हमारे बाप दादाओं ने तुम जैसे लोगों को, तुम जैसे गंदी के नाली के कीड़ों को समझा नहीं। आगे यतीन्द्र सिंह आनंद सरस्वती जी ने क्लोज बाय क्लोज बात की कि ये तौकीर रजा हमें धमकी दे रहा है कि मेरे बच्चे, हमारे नौजवान सड़कों पर आ जाएंगे तो सामने वाले की रूह कांप जाएगी। तो इन्होंने कहा कि 90 लाख यहूदियों का तो तुम उखाड़ नहीं कुछ नहीं पाए, 200 करोड़ हो पूरी दुनिया में, तो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का क्या ही तुम कर लोगे। और बहुत आक्रांताएँ मुस्लिम समुदाय के जो आए उनका बताया कि वो भी आया था, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश कर ली। और तुम जो मनसा पाले बैठे हो इस देश में प्रतिनिधित्व करने का और अपना ही शरीयत के थ्रू अपना पूरा का पूरा मायाजाल फैलाने का, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। खींच के लिया इन्होंने, सुन लीजिए। आज तू ये कह रहा है कि तेरे नौजवान सड़कों पर आ जाएंगे तो हमारी रूह कांप जाएंगी। अरे मौलाना, पूरी दुनिया ने इस्लाम के सच को देख लिया है। 90 लाख यहूदियों का एक बाल नहीं उखाड़ पा रहे हो तुम सारे मिलकर, 200 करोड़ मिलकर। हम तो अभी 100 करोड़ से ज्यादा हैं। और हमने यहां महमूद गजनबी को देखा है, हमने मोहम्मद बिन कासिम को देखा है, हमने मोहम्मद गौरी को देखा है, हमने औरंगजेब को देखा है, तैमूर लंगड़े को देखा है। और इनकी कब्रों में खाते हुए कीड़े शायद तूने नहीं देखे। तुम्हारे झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। भीख मांगकर खाने वाले लुटेरो, पहले भीख मांगते हो फिर लूटते हो, पहले दया मांगते हो, रहम मांगते हो, फिर लूटते हो। तू धमकी दे रहा है हमें? तेरी औकात हमें धमकी देने की नहीं है। आगे इन्होंने और थोड़ा खींच कर लिया, गंदी नाले का कीड़ा बोला, शरण दे दी इसलिए बोल रहा है, उसी टाइम पर भगा देना चाहिए था। ये तमाम बातें इन्होंने कही। और यतीन्द्र सिंह आनंद सरस्वती जी ये जो इस तरह के मुद्दे के ऊपर बोलते हैं, बाकी सब तो टेप लगा है, मैं क्यों बोलूँ, मैं बोलूँगा तो मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे, केस लग जाएंगे, बाल बच्चे, ये चीज़ बोलते नहीं। इन्होंने प्रखरता से विचार के सुन लीजिए। ये तो गलती हमारे सारे नपुंसक नेताओं की है और हमारे कायर धर्म गुरुओं की है, जो तेरे जैसे गंदी के नाले के कीड़े के इस बकवास को सुनते रहते हैं। तौकीर रजा, उस दिन से डर जिस दिन मेरा कोई शिष्य हिंदुओं की कमान को संभालेगा। तौकीर रजा, उस दिन से डर जिस दिन मेरे शिष्य हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु होंगे। उस दिन से डर। तुम्हें कब्र नसीब नहीं होगी तेरे जैसों कुत्तों को। कुत्ते भी नहीं हो तुम तो, क्योंकि कुत्ता तो वफादार होता है। तुम कभी ना किसी के वफादार रहे, ना अपनी कौम के वफादार रहे, ना उनके वफादार रहे जिन्होंने तुमको दया करके तुम्हें जिंदा रहने का इस देश में मौका दिया। अब आखिर में इन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर भी बोला है कि तुम कर लो जो करना है तुम्हें वक्फ बोर्ड के ऊपर। काय का वक्फ बोर्ड? विभाजन हो गया, पाकिस्तान में जाकर मांगो वक्फ बोर्ड। हम भी दिखाएंगे अपनी ताकत। खुलेआम चैलेंज यतीन्द्र सिंह आनंद सरस्वती जी का। और वक्फ बोर्ड, काय का वक्फ बोर्ड? तुमने पाकिस्तान बांट तो लिया, जाके पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड की जमीन मांग। यहां तेरे बाप दादा कहीं से जमीन लेकर नहीं आए थे। और तू ताकत दिखाएगा, अब मैं तुझे ताकत दिखाऊंगा।
अब हम तुझे ताकत दिखाएंगे, दिखा कितनी ताकत तेरे में और हम तेरी ताकत देखेंगे। अब पूरा प्रकरण मुझे लग रहा है कि जो वक्फ बोर्ड से चला था, उसके बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव आ गए। अब दिल्ली से जिस तरीके से संगठित होकर हिंदू समुदाय के लोग सनातन बोर्ड की मांग करने वाले, उससे एक बड़ा प्रकरण पूरे देश में चलने जा रहा है। आरएसएस ने भी पैरेलल सजग रहने की नसीहत दी है और कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा कि टुकड़े टुकड़ों में रहोगे तो उनका अंजाम क्या होता है। अभी कनाडा में देखने को मिला था। तो देश विरोधी ताकतों को किस तरीके से संगठित होकर सबक सिखाया जा सकता है, इसके एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं। और लेफ्टिस्ट को बड़ा झटका लगा है। पूरी दुनिया में एक प्रकरण चल गया है, ट्रम्प साहब भी जीत कर आ गए हैं, पुतिन है, मोदी साहब है, तो राइट विंग की सरकारें हैं और वो ज़्यादा लिबरल होकर कोई कुछ भी कर जाए और देश के खिलाफ भी चला जाए, उन चीज़ों को वो स्वीकार नहीं करे। इस तरह का माहौल बन रहा है। तो इसमें धर्म की चीज़ें भी उभर कर आती हैं। उसमें एक देशभक्ति का गुरूर भी होता है देश के लड़ने के लिए कि किसी भी धर्म को हो, देश सबसे पहले होना चाहिए। ये चीज़ें इस देश में एक नए आंदोलन को जन्म देने वाली है। इस सब चीज़ों में हर समुदाय के व्यक्तियों को ध्यान ये देना चाहिए कि कुछ भी आप प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड के लिए आओ या सनातन बोर्ड के लिए आओ, आप प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसात्मक कार्रवाई ना करें, कोई उकसाऊ चीज़ ना करें। आप समझे कि कोई आपका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। अपने हकों के लिए लड़ो, सबको अपने हकों के लिए लड़ना है। ये भी समझो कि क्या सही है क्या गलत है। ये भी समझो कि थोड़ा सा हम पीछे हटते हैं, थोड़ा सा वो पीछे उठे, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। हमने तो लठ गाड़ दिया पूरा हिंदू धर्म का, कट्टरता के कानून कायदे के अनुसार चलेंगे। हम मुस्लिम समुदाय की कुरान में जो चीज़ें लिखी हैं उसके हिसाब से चलेंगे। तो भाई साहब वो प्रैक्टिकल जीवन में आप कितना ही अपना पाएंगे, आम व्यक्ति उनको कैसे ही स्वीकार कर पाएगा। सारे धर्मों के लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार।